Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के। अच्छे खासे क्वेश्चन होंगे, तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, उस क्वेश्चन में हमें बोला गया है हॉरिजेंटल रॉड, एक हॉरिजेंटल रॉड है ऑफ मास m एंड लेंथ l इज पिवोटेड स्मूथली एट वन एंड। ये कोई वॉल है, इस पर इस लेंथ l की जो रॉड है इसको पिवोट कर दिया गया है ना। पिवोट करने का मतलब होता है इसको हिंज कर दिया है, जैसे एक एंड पे गेट खुलता है उस तरह से इसको क्या कर दिया गया है, हिंज कर दिया गया है। स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग का कांस्टेंट है k, द रोड इज रोटेटेड इनवर्टिंग इन वर्टिकल प्लेन, है ना, वर्टिकल प्लेन में रोटेट की जा रही है, यानी कि इस तरह से इसको घुमाया जाता है। स्मॉल एंगल थीटा फ्रॉम इट्स हॉरिजेंटल इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें बतानी है। देखो इसको कैसे करोगे, इसको करोगे आप एंगुलर एसएचएम के कॉन्सेप्ट से। कहने का मेरा मतलब क्या है, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओगे। इक्विवेलेंट डायग्राम जब बनेगा, मैं मान लेता हूँ कि इसको खींच दिया मैंने, ये ऐसे ऊपर चली गई, ऐसे ऊपर चली गई, इसकी लेंथ है एल। तो जब ये ऊपर खिंची होगी तो स्प्रिंग भी खिंची होगी इसके साथ। अब कितनी खिंची होगी वो हम काउंट कर लेते हैं। स्प्रिंग लेट सपोज इतनी खिंच गई, ठीक है। यहाँ से जो एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा था, ये मैं एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर ऐसे, और ये हो गया थीटा। तो इसने अपनी पोजीशन से मान लो कुछ इतना डिस्प्लेसमेंट ले लिया, पहले इतना इस पोजीशन पर थी और यहाँ से यहाँ तक इतना चेंज आ गया। तो ये जो चेंज आया है ये इस एंगल की वजह से आया है, और इस एंगल को अगर हम नाम दें थीटा, है ना, यहाँ ये पहले थीटा वन था, लेट सपोज ये हो गया थीटा। तो ये कितना खिंचा है, ये एक आर्क दिख रहा है आपको, आर्क, ये आर्क के बराबर खिंच रहा है, यानी कि आप ऐसे एंगल बनाते हैं ऐसे ऐसे, तो ये हो जाता है रेडियस, ये हो जाता है एंगल। तो आर्क बराबर क्या होता है, एंगल इंटू रेडियस, तो एल इंटू थीटा। मेरा कहने का मतलब है जो डिस्प्लेसमेंट आया होगा यहाँ पर एक्स डिस्प्लेसमेंट, वो किसके इक्वल होगा, एल इंटू थीटा के, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एल इंटू थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मिल रही है इस पिवोटेड पॉइंट से, लेट सपोज ये पिवोटेड पॉइंट है ओ, तो यहाँ से इसको जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रही है ये वाली स्प्रिंग को, वो कितनी मिल रही है, एल। तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे रीस्टोरिंग टॉर्क का, ठीक है। किसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे, रीस्टोरिंग टॉर्क का। तो रीस्टोरिंग टॉर्क जो यहाँ बनेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क, तो रीस्टोरिंग टॉर्क को हम लिखते हैं टाउ से। अब टाउ किसके बराबर होगा, टाउ बराबर होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो फोर्स कौन सा हो जाएगा, फोर्स तो हो जाएगा ये वाला स्प्रिंग फोर्स, है ना। फोर्स कौन सा हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स, जो कि क्या कर रहा होगा, रीस्टोर कर रहा होगा। और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, ये वाली, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और साथ में जो साइन है माइनस का लगेगा, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स है। अब स्प्रिंग फोर्स जो होता है, स्प्रिंग फोर्स, वो स्प्रिंग फोर्स किसके इक्वल होता है, वो होता है के इंटू एक्स, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट और जो डिस्टेंस होती है स्प्रिंग की, डिस्प्लेसमेंट होता है वो। तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया के, और जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो गया, एल थीटा। तो अब यहाँ अगर इस कॉन्सेप्ट को हम लगाएं तो टाउ रीस्टोरिंग वो किसके इक्वल हो गया, वो हो गया माइनस स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया, के एल थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, एल। यहाँ पर मैंने इसको अगर स्मॉल एल लिख दिया, इसको स्मॉल एल लिख दो, चलो ये भी स्मॉल एल, तो ये कितना हो गया, के एल थीटा इंटू एल। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप एक ये चीज़ भी जानते हो कि जो टाउ है, टॉर्क जो है वो किसके बराबर होता है, आई इंटू एल्फा, है ना। वी नो दैट टाउ जो है वो किसके इक्वल होता है, आई अल्फा। अब जो रोटेट कर रहा है यहाँ पर, जो घूम रही है रॉड, किस पॉइंट के अबाउट घूम रही है, ओ पॉइंट के अबाउट। तो जिस पॉइंट के अबाउट घूम रही है, यानी कि ये एंड पॉइंट हो गया रोड का, तो एंड पॉइंट के अबाउट हमें क्या चाहिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का जो है वो क्या होता है, आई एंड। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये लिख लेना है यहाँ पर, एम एल स्क्वायर अपॉन 3, कितना होता है, एम एल स्क्वायर अपॉन 3। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर देंगे। दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर दोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आई। अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा को लिख सकते हो डी टू थीटा ओवर डी टी टू इक्वल्स टू माइनस के एल स्क्वायर हो जाएगा और थीटा। तो यहाँ से थीटा डबल डॉट, ये डी टू थीटा अपॉन डी टी टू को क्या लिख सकते हो, थीटा डबल डॉट। इसको इधर लेके आओगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये होगा के एल स्क्वायर अपॉन आई और थीटा इक्वल्स टू 0। तो ये जो चीज़ बनी है ये वाली,
ये क्या बन गया, ये बन गया ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई कितनी, के एल स्क्वायर अपॉन आई। आई जो है वो किसके बराबर होगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 3। तो यहाँ से इसको सॉर्ट आउट करोगे तो के एल स्क्वायर, आई की वैल्यू कितनी रखोगे, एम एल स्क्वायर, और ऊपर जाएगा 3 तो ये कटेगा। तो यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, √3 के/m। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से टाइम पीरियड निकाल लो। टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, ओमेगा बराबर होता है 2π/t। इसको रेसिप्रो मतलब रीशफल करके और फिर टाइम पीरियड का आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था वो कौन सा हो रहा था, रीस्टोरिंग टॉर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमें बोला गया है, ये वापस से हमें लेंथ, ये हिंज है यहाँ पर, हिंज इसको सही कर लो। हिंज, हिंज का मतलब वो पॉइंट जिसके अबाउट मोशन, रोटेशन मोशन हो सकता है, ऐसे रोटेशन हो सकता है। ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो है L, और ये जो हिंज है वो बीचों बीच है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी K है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी K है। इसमें भी हमें टाइम पीरियड निकालना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मान लेता हूँ मैं जो ये रॉड है ये इस तरह से रोटेट कर जाती है, इस तरह से रोटेट कर जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये वाला हिस्सा खिंच गया ऊपर की तरफ, ये खिंच गया ऊपर की तरफ, और यहाँ पर ये इस तरह से बन गया, और ये वाला हिस्सा है जो नीचे आ गया। तो ये रॉड इस तरह से घूम गई। तो ये हिंज बीचों बीच था, तो ये सारा जो है वो कहाँ से हो रहा होगा, बीच में से हो रहा होगा। मान लो यहाँ से ये सेंटर लाइन पास हो रही है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है, L/2। तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, ये डिस्टेंस भी होगी L/2। ये एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया कितना, थीटा। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब यहाँ से जो एक्सटेंशन हुआ होगा स्प्रिंग में वो काउंट करना है। तो यहाँ से जो एक्सटेंशन हुआ होगा x1, वही एक्सटेंशन यहाँ से हुआ होगा। अब वो कैसे निकालोगे, वही ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल कैसे बन गया, ये हो गई रेडियस और ये हो गया एंगल। तो कितना हो जाएगा, L/2 इंटू थीटा। तो सेम कहानी यहाँ हो जाएगी कितनी, L/2 इंटू थीटा। ठीक है। तो ये आ गया स्प्रिंग में एक्सटेंशन। अब आपको क्या निकालना है, इस पॉइंट के अबाउट रीस्टोरिंग टॉर्क निकालना है, क्योंकि इसके अबाउट ही क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। तो रीस्टोरिंग टॉर्क निकालोगे, तो रीस्टोरिंग टॉर्क हम किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, ओ पॉइंट, ये ओ पॉइंट हो गया। रीस्टोरिंग टॉर्क जो हो गया वो कितना होगा, माइनस इंटू स्प्रिंग फोर्स और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो स्प्रिंग फोर्स कितना बनेगा यहाँ पर देखो, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K है और उसको एक चाहिए डिस्टेंस। तो स्प्रिंग फोर्स जो हो जाएगा यहाँ पर वो किसके बराबर हो जाएगा, K इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, L/2 इंटू थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, -K L/2 इंटू थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से एक स्प्रिंग को कितनी मिल रही है, यहाँ से एक स्प्रिंग को मिल रही है L/2, है ना। यहाँ से हो रहा है सारा काम, तो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो रही है, L/2। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, L/2। अब 2 स्प्रिंग लगी है तो 2 के लिए कुल कितना फोर्स हो जाएगा, 2। भाई एक अगर ऐसे लेगा तो एक ऐसे लेगा, तो कुल मिला के एक साइड सिस्टम घूम जाएगा पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ट्वाइस डिवाइड 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा -K L² थीटा, और एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 आ गया। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू आ गई। अब रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, यहाँ से हमें फॉर्मूला यूज़ करना है I अल्फा वाला। तो सिंस टाउ इक्वल्स टू I अल्फा का मतलब है, आप इसको लिख सकते हो I थीटा डबल डॉट। दोनों को इक्वल करो, इसको लिख दो आप सेकंड और इसको लिख दो आप फर्स्ट। दोनों को इक्वल करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा I अल्फा इक्वल्स टू -K L² थीटा ओवर 2, ये बन गया। तो अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, थीटा डबल डॉट। तो मैं यहाँ से थीटा डबल डॉट लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ। तो ये बन जाएगा थीटा डबल डॉट प्लस KL² अपॉन 2I और थीटा इक्वल्स टू 0। तो ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब जो ओमेगा है उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, उसकी वैल्यू हो गई KL² ओवर 2I। अब आपको यहाँ पर I की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। I की वैल्यू सब्सटीट्यूट कैसे करोगे, ये रॉड है, इस रॉड के बीच वाले पॉइंट के अबाउट आपके निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई ये रॉड है ना L लेंथ की,
तो एक रॉड जिसके बीच वाले पॉइंट, मिडिल पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ये लेंथ है एल, तो इसके मिडिल पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ml² / 12। तो आपको यहाँ पर आई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, कितनी, ml² / 12। तो सब्सटीट्यूट करोगे कितना आएगा, KL² / 2। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ml² / 12। तो ये कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 6। L² से L² कट जाएगा, तो यहाँ से बनेगा 6K/m। तो ओमेगा की वैल्यू बनेगी 6K/m। अब आपको टाइम पीरियड निकालना है, ओमेगा बराबर 2π/K करके आप टाइम पीरियड निकालो, तो आई थिंक ए आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, कौन सा आंसर आ जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये जो क्वेश्चन है ये भी ठीक वैसा ही है जैसा कि अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है अ मास लेस रॉड इज पिवोटेड एट पॉइंट O, अ स्ट्रिंग कैरिंग अ मास एट वन एंड इज अटैच्ड टू द पॉइंट A, ठीक है, ऑन द रॉड। तो यहाँ पर हमें इसका क्या निकालना है, टाइम पीरियड। फाइंड आउट मैं लिख देता हूँ, फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम। तो इस सिस्टम का टाइम पीरियड निकालना है। तो सबसे पहले इस सिस्टम में क्या चेंजेस होंगे, अगर ये जो मास है ये इधर की तरफ मोशन करता है, ऐसे मोशन करता है, तो इसमें चेंजेस क्या आ सकते हैं, पहले मैं वो फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो अगर ये इधर चला, ये इधर चलेगा तो स्प्रिंग खिंचेगी, स्प्रिंग एक्सटेंड होगी, तो मान लेते हैं स्प्रिंग एक्सटेंड हो गई है, एक्सटेंड हो गई क्योंकि ये जो रॉड है ये पिवट हो गई। पहले ये रॉड सीधी थी ऐसे, अब इसने एक ऐसा एंगल बना लिया, ऐसा एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया ये। तो ये एक एंगल कंस्ट्रक्ट कर गई, और ये जो एंगल फॉर्म किया इसने, लेट सपोज ये एंगल है थीटा, ये वर्टिकल डिस्टेंस है कितनी, b, ठीक है, और यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k है। तो ये जो एक्सटेंशन आएगा, एक्सटेंशन कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, और उसको मैंने लिख दिया b थीटा, क्योंकि लेंथ कितनी है, b है। अब ये यहाँ से गया और ये पुली है और ये मास है m, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितनी है, a, और ये हो गया। तो अब ये इस तरह से, जो अगर ये जो मास है इसको इधर की तरफ पुल किया गया होगा, तो ये जो रॉड है, जो पिवोटेड रॉड है, ये इस तरह से इधर की तरफ आ गई होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कौन सा टॉर्क लग रहा है, रीस्टोरिंग टॉर्क, जो इस स्प्रिंग को अपनी जगह पर वापस लाएगा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क जो होगा स्प्रिंग के लिए, तो टाउ रीस्टोरिंग, वो किसके बराबर होगा, माइनस स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, K × B थीटा, ये हो जाएगा K × B थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इसको मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, b। तो ये कितना बन जाएगा, -KB² थीटा, और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा I अल्फा के, है ना। तो ये किसके इक्वल होगा, I अल्फा। अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, I थीटा डबल डॉट। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अभी इसके पहले जस्ट 2 हम कर चुके हैं, तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो ये प्लस ये बन गया होगा KB²/I, और इंटू थीटा इक्वल्स टू 0। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, I की। तो I की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, I की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ये जो रॉड है, ये वाली रॉड, इस रॉड का मास है m, इस रॉड का मास है m, और ये पॉइंट है A, यहाँ से ये पिवोटेड है। तो जहाँ से ये पिवोटेड है उसके अबाउट से ये रॉड घूम रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा इसका यहाँ से आएगा, यहाँ से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से इस पॉइंट के अबाउट से निकलेगा। तो इस पॉइंट के अबाउट निकलेगा, तो ये मास हो गया रॉड का, मास रॉड का कितना हो गया, m हो गया, और यहाँ से इसको जो डिस्टेंस मिल रही है कितनी मिल रही है, I। तो I जो होगा रॉड के लिए वो कितना लिया जाएगा, वो लिया जाएगा ma², कितना लिया जाएगा, ma²। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पर आप वो फॉर्मूला यूज़ नहीं करोगे, कौन सा वाला, कि ml²/12, क्योंकि यहाँ पर ये कहीं भी नहीं बोला है कि ये यूनिफॉर्म रॉड है। वो फॉर्मूला यूज़ होता है जब इक्वल लेंथ होती है, यहाँ पर अलग अलग लेंथ दी हुई है। तो यहाँ क्या लिखूंगा, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, ओमेगा²। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ओमेगा की वैल्यू को लिखा जाएगा KB²/I, और I की जगह आप क्या लिख दोगे, ma², है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा KB²/ma², ठीक।
अब आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई/टी। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बनेगा KB² ओवर MA²। तो अगर मेरे को टाइम पीरियड चाहिए तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो रीअरेंज करोगे तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई, ये बनेगा MA² अपॉन KB²। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला जो आ गया इसका MA² KB²A। ऑप्शन ए इसके लिए क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन करे, तीनों ही लगभग सेम टाइप के क्वेश्चन थे और होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ इन क्वेश्चंस में। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं, मतलब कि एक मिनट रुको। तो अब पैटर्न चेंज करते हैं, इसका मतलब क्या है पैटर्न चेंज करने का, कि अब थोड़ा सा दूसरा टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो बोला गया है इसमें आपको बोला गया है प्लैंक ऑफ मास m। प्लैंक मतलब ये दिख जो शो हो रहा है रेड कलर में। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका है A, इज फ्लोटिंग इन अ नॉन विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, यानी कि ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी है रो। डिस्प्लेस स्लाइटली फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया जाता है। तो इट्स स्टार्ट ऑसिलेटिंग, तो ये ऑसिलेशन स्टार्ट कर देता है। तो हमें क्या बताना है, इसका हमें टाइम पीरियड बताना है। तो टाइम पीरियड बताने के लिए आपको चाहिए रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो किसके बराबर होगा, अब यहाँ रिस्टोर कर कौन रहा है वो देखना पड़ेगा आपको। रिस्टोर कर कौन रहा है, देखो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं बायोन्सी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, कि मान लो ये नीचे x डिस्प्लेस हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ x, ऐसा मैंने मान लिया। तो जो लिक्विड होगा वो उसको वापस उसी डिस्टेंस पर वापस भेजेगा, क्योंकि बायोन्सी फोर्स लगेगा। बायोन्सी फोर्स लगेगा तो जो जितना वेट लिक्विड का डिस्प्लेस हो रहा है, जितना वेट लिक्विड का डिस्प्लेस हो रहा है उसके बराबर क्या लग जाएगा, बायोन्सी फोर्स। तो यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड का मतलब है ये लग रहा है बायोन्सी फोर्स, इसको आप कहते हैं बायोन्सी फोर्स, बायोन्सी फोर्स। तो ये कैसे निकालोगे भाई, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है। तो वेट जो होता है, वेट वो किसके इक्वल होता है, mg। अब m जो होता है, m क्या होता है, वॉल्यूम इंटू लेंथ, है ना, वॉल्यूम इंटू लेंथ या कोई डिस्टेंस, और इंटू ये g हो गया, m हो गया m। अब वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, एरिया, है ना, और इंटू लेंथ, ये डेंसिटी आएगा, सॉरी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और ये वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी रो जी, ये रो है रो। तो एरिया जो होगा, एरिया में गिवन है क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A। अब मैं ये मान रहा हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब ये कितना नीचे गया x, तो पानी उतना ही, पानी क्या जो भी लिक्विड होगा उसको उतनी हाइट पर वापस भेजेगा जितना वो नीचे गया है। तो AX और रो जी। तो यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स का काम कौन कर रहा है, AX रो जी। ये कौन हो गया, F रीस्टोरिंग हो गया। तो रीस्टोरिंग फोर्स हो गया AX रो जी। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कंपेयर करूं किससे, इसको कंपेयर करूं -KX से, तो यहाँ पर A रो जी किसका काम कर रहा है, K का। तो ये जो चीज़ बनी है ये वाली, ये किसके इक्वल हो गई, K के। तो K की वैल्यू किसके बराबर हो गई, A रो जी। तो अब आपको टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई मास अपॉन K इक्विवेलेंट। तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ पर K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है 2 पाई √m अपॉन K की वैल्यू कितनी हो गई, A रो जी। तो हमारे पास ये करेक्ट फॉर्मूला आ गया 2 पाई √m ओवर A रो जी, विच इज ऑप्शन ए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया, A ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहाँ पर क्या चेंज किया है इस क्वेश्चन में, इस मास को एक स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया, है ना। अब स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया है तो क्या चेंजेस आए होंगे इसमें चेंज ये आए होंगे कि इसका जो रीस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स F रीस्टोरिंग, उसमें चेंज आए होंगे भाई। इतना तो इसमें आएगा ही आएगा क्योंकि बायोन्सी फोर्स लग रहा है। तो ये -AX रो जी, ये तो अभी भी आएगा। साथ में अब इसमें कौन सा और फोर्स आ जाएगा, स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि ये अगर नीचे जाता है x, मान लेते हैं ये अगर नीचे जाता है x,
तो एक तो स्प्रिंग भी इसको ऊपर खींचेगी किससे, माइनस के एक्स से। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, माइनस ए एक्स रो जी। एक तो ये हो गया जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो गया, और एक हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट यदि के है तो ये कितना हो जाएगा, के एक्स। के एक्स यहाँ ये क्या बनेगा, ये बनेगा वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड और ये जो फोर्स है ये कौन सा हो गया, स्प्रिंग फोर्स। ये फोर्स कौन सा हो गया, स्प्रिंग फोर्स। इस पूरे में से कॉमन कितना आ रहा है, इस पूरे में से कॉमन आ रहा है माइनस, ये हो गया ए रो जी प्लस के, और ये हो गया एक्स। तो ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को हम यहाँ क्या नाम देंगे, के इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, ये बना इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अब लगाओ फॉर्मूला आप किसका, टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई एम अपॉन के इक्विवेलेंट। तो यहाँ से फॉर्मूला लिखेंगे तो 2 पाई एम ओवर के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई, ए रो जी प्लस के। तो हमारे पास जो करेक्ट फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, ई इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर ए रो जी प्लस के। ठीक, तो ये तो क्वेश्चन हो गए जो टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क, इस पे बेस्ड थे। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ स्प्रिंग मास सिस्टम के, और उसको मैं ट्रिक से सॉल्व करना बताऊंगा आपको, है ना। ट्रिक से किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं वो बताऊंगा, क्योंकि अगर हम उसको कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़े हो जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें एक स्प्रिंग मास सिस्टम दिया गया है, ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, और यहाँ पर एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, ये एक स्प्रिंग लगी है, और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और यहाँ पर भी एक स्प्रिंग लगी है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और ये मास हो गया, ये मास हो गया। मास जो है वो है m। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमें टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो फाइंड आउट द टाइम पीरियड, फाइंड आउट टाइम पीरियड। अब एक तरीका तो ये है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि इंडिविजुअली फ्री बॉडी डायग्राम बनाते जाओ और निकालते जाओ कहाँ पर कितनी टेंशन आ रही है। दूसरा शॉर्टकट जो तरीका है इसको सॉल्व करने का, मैं यही बता रहा हूँ, साइड में लिख रहा हूँ शॉर्टकट। शॉर्टकट में आपको क्या करना है कि आपको इसको इक्विवेलेंट डायग्राम में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है वो भी बता दूंगा। उसके बाद आपको इक्विवेलेंट के निकालना है, के। ठीक है, के कैसे निकालोगे आप, उसके लिए जो आपको स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया है, यहाँ के इक्विवेलेंट लिख देता हूँ, इंडिविजुअल स्प्रिंग का। ठीक है, के ईच, ईच का मतलब है इंडिविजुअल स्प्रिंग का, तो उसका स्प्रिंग का कांस्टेंट, जो भी स्प्रिंग आपको दी गई है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के। फिर आपको क्या निकालना है, टेंशन इन बॉडी, टेंशन इन बॉडी अपॉन आपको क्या करना है, टेंशन ऑन स्ट्रिंग, टेंशन ऑन स्ट्रिंग, और उसका आपको कर देना है स्क्वायर। ठीक है, आपको कर देना है स्क्वायर, और जो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा, इक्विवेलेंट डायग्राम में ये स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड हो जाएंगी, जितने भी हैं ये सीरीज में कनेक्टेड हो जाएंगी, और ये मास होगा, ये मास m। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं क्या आ जाएगा, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 आ जाएगा। तो जो k इक्विवेलेंट निकलेगा फाइनल, वो किसके बराबर होगा, किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो ये हो जाएगा k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। ठीक है, तो सबसे पहले मैं k1 की वैल्यू निकालूं, तो k1 की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, टेंशन इन बॉडी। टेंशन इन बॉडी कैसे निकालोगे आप, भाई यहाँ बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर टेंशन कितनी लग रही होगी, यहाँ पर टेंशन होगी T। भाई टेंशन हमेशा होती है ऑपोजिट टू द पॉइंट, तो ये पॉइंट है तो इसके हमेशा ऑपोजिट चलेगी। तो यहाँ T टेंशन है तो यहाँ पर भी T टेंशन होगी, क्योंकि जो ये होगी लेंथ, ये कौन सी होगी, ये जो रस्सी है ये मासलेस है, तो यहाँ टेंशन T तो यहाँ भी टेंशन T, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2T, और ये बेसिक चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पर टेंशन कितनी आ जाएगी, 2T। तो अगर मैं इस वाली स्प्रिंग के लिए निकालता हूँ, है ना, इसको मैं बोल देता हूँ A और इसको मैं बोल देता हूँ B, तो के ए यानी कि इसके हिसाब से ये हो गया 2,
ये हो गया 2 और डायग्राम के हिसाब से ये हो गया 1। तो अगर आप K1 निकालते हो तो K1 पहले उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी है, K है। टेंशन इन बॉडी, टेंशन इन बॉडी कितनी है, टेंशन इन बॉडी का मतलब मास पे जो फोर्स लग रहा है वो, मास पे फोर्स लग रहा है कितना, T। और स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है, स्ट्रिंग का मतलब ये जो रस्सी है, ये इसमें निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर टेंशन कितनी है, 2T। पहले वाले के लिए टेंशन कितनी है, 2T, और इसका क्या कर देना है आपको, स्क्वायर। तो T से T कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया K/4। K1 जो हो गया वो कितना हो गया, K/4 हो गया। अब उसी तरह से निकालना है मेरे को किसकी वैल्यू, K2 की वैल्यू। तो K2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K, ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। अब टेंशन इन बॉडी, टेंशन इन बॉडी तो हर केस में क्या रहेगी, सेम, तो ये रहेगी सेम, T। फिर टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर यानी कि स्प्रिंग के अंदर टेंशन कितना है, T। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये कितना बच गया, K। अब आप K1 K2 की वैल्यू यहाँ डाल दो। K1 K2 की वैल्यू आप जब यहाँ डालोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा K/4 इंटू K अपॉन K/4 और प्लस K। तो ये बन गया K²/4 और नीचे बन गया कितना, ये बन गया 5K/4। तो एक K से एक कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, तो ये बन गया K/5। यहाँ क्या वैल्यू बन गई, K/5। आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है, 2πm/K इक्विवेलेंट। तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई K/5। तो यहाँ से 2π और ये कितना बन जाएगा, 5m/K। तो ये क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, ये इस स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड आ गया। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन भी मैं करके बताता हूँ आपको इसी टेक्निक से। इससे करोगे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, 90% केस में हो जाएंगे। अगर यहाँ पर मास सेम रहा सभी के लिए तो हो जाएंगे, अगर मास अलग अलग हो गए फिर मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर ये इस मेथड से नहीं होगा। इस मेथड से क्वेश्चन कब हो सकते हैं, जब यहाँ सभी के लिए जो मास है वो क्या दे रखा हो, सेम दे रखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको इसी मेथड से बताता हूँ। जैसे कि मैंने अब ये क्वेश्चन लिया ऐसा, यहाँ से ये एक स्प्रिंग पास हो रही है, स्ट्रिंग है, और ये पुली बन गई, और यहाँ से ये गया, और ये आ गया, और एक स्ट्रिंग ये हो गई। और यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट कर रखा है ऐसे। क्वेश्चन में आपको दिया है, इसको बोला मैंने, इसका मास है m। ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, यहाँ पर भी बीच में भी एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K, और इसको मैंने बोल दिया 1, K1, इसको बोल दिया मैंने K2, और यहाँ पर है स्प्रिंग जो, उसको 2 बोल दिया, इसको बोल देता हूँ 3, और इसको मैंने बोल दिया 4। तो अब आपको K इक्विवेलेंट निकालना है, तो सबसे पहले चारों को सीरीज में कनेक्ट कर दो, 1 2 3 और 4, और ये हो गया मास m। एक हो गया K1, एक हो गया K2, एक हो गया K3, और एक हो गया K4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट K1। तो K1 किसके बराबर होगा, K इंटू टेंशन ऑन बॉडी, टेंशन ऑन बॉडी इंटू टेंशन अपॉन टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, और इसका आपको कर देना है स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा T, ये आएगा T, यहाँ से कितना हो जाएगा 2T, और यहाँ टेंशन T है तो यहाँ पर भी टेंशन होगा T, और यहाँ पर जो टेंशन है वो कितना हो जाएगा 2T। तो K1 जब आप फाइंड आउट कर रहे हो तो K1 कितना हो जाएगा, K टेंशन ऑन बॉडी, टेंशन ऑन बॉडी मतलब इस मास के ऊपर, तो इस मास के ऊपर टेंशन कितना है, T है। और पहले केस में यानी कि फर्स्ट केस में टेंशन इन स्ट्रिंग कितना है, वो T है, तो ये कितना आ जाएगा, ये K बनेगा पहले केस में। सेकंड केस में जब हम बात करेंगे तो सेकंड केस में K टेंशन ऑन बॉडी कितना है, T है, टेंशन ऑन स्ट्रिंग कितना है, 2T है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा K/4। थर्ड केस K3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेंशन ऑन बॉडी, टेंशन ऑन बॉडी T, और स्ट्रिंग में भी कितना है T, तो T/T स्क्वायर करा तो कितना आ गया K4। ये कितना आ जाएगा, K टेंशन ऑन बॉडी, बॉडी कितना है K T, और स्ट्रिंग में कितना है 2T, ये स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया K/4।
ये चारों लगे हैं सीरीज में लगे हैं, तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? 1/k इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला लगाओ। तो 1/k इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला लगाते हो तो 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस 1/k4। तो 1/k इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो है वो क्या बन जाएगा? वो बनेगा 1/k प्लस ये बनेगा 4/k, उल्टा हो जाएगा, ये बनेगा कितना? 1/k और ये बनेगा 4/k। तो ये पूरा जब सॉल्व करोगे इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? k आएगा सबका, कितना बनेगा? 1 + 4 + 1 + 4, 4 4 8 और 2 10, तो ये बनेगा 10/k। तो k इक्विवेलेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? k/10। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा? वो होगा 2π/t इक्वल्स टू कितना होता है? 2πm/k इक्विवेलेंट। तो k इक्विवेलेंट से फॉर्मूला लगाओ, तो ये 10/k हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 10m/k। तो फाइनल आंसर आ जाएगा जो वो आएगा 2π√10m/k। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें हमने सारी चीज़ें अब तक कवर कर ली है। अब इसके बाद हम चालू करेंगे डैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होते हैं, डैम्प्ड वाइब्रेशन के क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी इसमें हमारी मेनली दो चीज़ें बची हैं, डैम्प्ड वाइब्रेशन और फोर्स वाइब्रेशन, जिन्हें आने वाले दिनों में हम कंप्लीट करेंगे। तो होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे।